नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है वो है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत। मैंने अभी आपके सामने जो आय मुबारक तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, तर्जुमा है कि तुम जितनी उम्मतें भेजी गई हो उन सब से बेहतर हो, खैर वाली हो कि तुम लोगों के लिए उख़रिजत लिन्नास भेजी गई हो और तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो जिस तरह ईमान लाने का हक़ है। ये वो चीज़ें हैं जो इस उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों से खैर वाली उम्मत, फजीलत वाली उम्मत करार देती है, क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ख़ातिमुन नबीयीन हैं। तो लिहाजा तमाम वो नबियों वाली जो ज़िम्मेदारी है वो इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ ऐन की शक्ल में है, फ़र्ज़ कफ़ाया की शक्ल में नहीं। अब ये मुझ पर और आप पर जहाँ हमें फजीलत मिली है वहाँ ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी आन पड़ी हम पर कि अब क़यामत तक ये सारी ज़िम्मेदारी इस उम्मत पे, ये दीन को सीखेगी, उस पर अमल करेगी और लोगों तक पहुँचाएगी, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों तक भी। तो लिहाजा जहाँ ये फजीलत है वहाँ ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो जब आप मिराज पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो तमाम अम्बिया को जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने हैं सब की आप इमामत फरमाई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। और हर नबी को अल्लाह तबारक ताला ने कोई ना कोई मौजज़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया जो अज़्ज़ा बन जाता था और यद बैज़ा अगर वो बगल में हाथ डालते तो वो सूर्य की तरह वो चमकने लग जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए कि वो बचपन में अपने जो है वो झूले में वो लोगों से उन्होंने खिताब किया कि मैं अल्लाह का रसूल और बंदा हूँ। फिर वो ताज़ा मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। कोड़ी और बर्स का जो मर्ज़ है, हाथ फेरते वो शिफायाब हो जाता था। को मिट्टी का खिलौना बनाकर उसमें फूंक मारते थे वो उड़ जाता था। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यह था कि लोगों ने कहा कि पहाड़ में से एक हामला ऊँटनी निकली तो अल्लाह ने वो निकला दी। ये तमाम जो मौजज़ात हैं ये मेरा रब जो है वो अपने नबियों के लिए ये सब पैदा फरमाता है। और आप सल्लम की ज़िंदगी सारी की सारी मौजज़ा है। पैदा होने से पहले मौजज़ात, पैदाइश पे मौजज़ात, बचपन, जवानी, तमाम ग़ज़वात, हर जगह मौजज़ात ही मौजज़ात जो हैं वो मौजज़न हैं। लेकिन 3 मौजज़े ऐसे हैं जिसका कुरान में भी ज़िक्र है और वो सबसे बड़े मौजज़े हैं। पहला मौजज़ा ये है जो कुरान जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो
नज़ूल फरमाया गया हज़रत जिब्राइल इस्लाम के ज़रिए। ये सबसे मौज़ा इस सेंस में है कि पिछली तमाम किताबें और सहीफ़े ज़ाया हो चुके हैं, एक भी अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। लेकिन कुरान ऐसा मौजज़ा है जो ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बग़ैर क़यामत तक यूँ ही कायम दायम रहेगा। इसका अल्लाह ने अपने खुद ज़िम्मा लिया है। और दूसरा मौजज़ा जिसका कुरान में ज़िक्र है वो शक्कुल कमर है, आप सल्लम की उंगली मुबारक से चाँद का 2 टुकड़े हो जाना। और तीसरा मौजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मौजज़ा ऐसा है जो किसी नबी को नसीब नहीं हुआ। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कोहे तूर पर हम कलामी करते थे, ये कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो मेरे रब ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता। और ये याद रखिए कि ये दुनियावी आँख है, ये अल्लाह को नहीं देख सकती। हाँ, जब हम मर के उठेंगे फिर सारे अल्लाह को देखेंगे, और जन्नती ख़ास तौर पर। और कहा कि इस पहाड़ पर अपनी जो है नज़र टिकाना, या मैं तजल्ली अपनी थोड़ी डालूंगा। वो पहाड़ राख का ढेर बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके हवारी सारे बेहोश हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हज़रत जिब्राइल इस्लाम बुराक पर लेके जाते हैं बैतुल मक़दस तक, और यहाँ से ऊपर आसमान, और दोनों का जिक्र है। बनी इसराइल की पहली आयत जो है वो ज़मीनी सफ़र बतलाती है, और सूरह नजम जो है वो आसमानी सफ़र पर दलालत करती है। और ये क्योंकि दुनियावी सफ़र जो था बैत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये क्योंकि रात को होता है, इसलिए जो है इसका नाम असरा है। और वो आसमानी सफ़र, उसका नाम मिराज। मिराज का मतलब होता है सीढ़ी से चढ़ना, ऊपर चढ़ना। इसलिए इसका जो सही नाम है वो असरा वल मिराज है। हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मिराज। ये दोनों चीज़ें हुई थी। और यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, फिर हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और साथ में आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सिदरतुल मुंतहा जो है, सिदरा बेरी को कहते हैं, मुंतहा वो चीज़ जो आखिरी हो, आगे से अर्श मौला है। ज़मीन से जो चीज़ें आती हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक हैं, यही ले ली जाती हैं। और ऊपर से जो भी अहकामात आते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक आते हैं, वह फिर ज़मीन पर ले लिए जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर जो है परवाने और टिड्डियाँ सोने की वो देखी, कलमों की चलने की आवाज़ सुनी, और अल्लाह की तमाम तजल्लियात देखी वहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहोश व हवास, इस आँख ने देखा, दिल ने गवाही दी, बेहोश नहीं हुए। ये फ़र्क है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों का। ये ज़िम्नन, और फिर अल्लाह ने वहाँ जो 3 तोहफ़े दिए, नमाजें दी, 50 घटती 5 हो गई, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। और इस उम्मत के गुनाह कबीरा लोगों की बख्शिश जो अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते किसी चीज़ को। तो इसी तरह फिर इससे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जो है तमाम नबियों पर, और उसी तरह इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम उम्मतों पर। और सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमाम नबियों पर 5 चीज़ों में फजीलत दे दी गई है। नंबर 1 कि मुझे असवद और अहमर बनाकर भेजा गया है। अब देखिए, ये तमाम नबी 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन कुरान में 26, 27, 28 का जिक्र है। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई गली, कोई बस्ती, कोई करिया ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने अपना नबी ना भेजा हो। और कुरान की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि 4 नबी एट ए टाइम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, चारों नबी एट ए टाइम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं जो हूँ असद और मैं तमाम कायनात का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मैं पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ।
चरिंद परिंद पहाड़ जर्रा जर्रा जो है कायनात की हर चीज़ का मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, उसकी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। दूसरा ये कहा कि ये तमाम जो रूए ज़मीन है ये मेरे लिए तहारत का और सजदा का बना दी गई है। ये पिछली किसी उम्मत को, किसी नबी को और उस उम्मत को ये नहीं था कि पानी के बगैर वो पाक साफ नहीं हो सकते थे। इस उम्मत के लिए अगर पानी नहीं है तो मिट्टी पर हाथ लगाओ तो अपना जिस्म पर बार वो जिस्म पाक हो जाता है। और वो पिछली तमाम उम्मतें अपनी एक ख़ास मखसूस जो थी इबादत का, उसी में उनकी इबादत कबूल होती थी। और ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत देखिए कि जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए, वो शहर है, गांव है, बियाबां है, जंगल है, पानी नहीं है तो तयम्मुम करके वज़ू करके अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाइए, वो आपकी इबादत का बन जाएगा। तीसरा ये फरमाया कि मुझे तमाम जो है दुश्मन पर एक माह की मुसाफत पर, यह आप सल्लम का रोब था और आप सल्लम का चेहरे मुबारक जितना नूरानी था, सिवाय 5-6 सहाबा के जिन्होंने आप सल्लम का हुलिया मुबारक बयान फरमाया है, किसी की नज़र आप सल्लम के चेहरे पर रुक नहीं सकती थी, इतना नूरानी चेहरा था। अब माशा फरमाती, एक दिन मैं कुछ सी रही थी सुई के साथ, मेरी सुई गिर गई ज़मीन पर और उस वक्त वो दिया था वो भी बुझ गया जो जलाया वो था, और मैं सुई ढूंढ रही थी कि मुझे नज़र नहीं आ रही थी कहाँ गिर गई। इसी असरा में आप सल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लम की उस रोशनी की वजह से मैंने वो सुई जो उठा ली। ये इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप सल्लम के जब आएंगे ना आप सल्लम की पैदाइश मुबारक, और फिर इंशाल्लाह हम उस पे जो आप सल्लम के जो मोजज़ात हैं पूरी ज़िंदगी के, उसका इंशाल्लाह इहाता करेंगे, उस पर काफ़ी लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह। तो चौथा यह बतलाया कि मुझ पर माले गनीमत हलाल कर दिया गया। पिछली उम्मतों में नबियों पर माले गनीमत हलाल नहीं था। और पांचवा यह कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी और तमाम नबी ने वो दुआ इस दुनिया में कबूल फरमा ली अल्लाह से। आपसे पाया कि मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए क़यामत के रख छोड़ी है, शफाअत के लिए। और इसे एंडोस करती है मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहले मेरी कब्र मुबारक से फटेगी, आप सल्लम तशरीफ़ लाएंगे, इस पर कोई फ़ख्र नहीं। फरमाया कि हम का झंडा मेरे हाथ में होगा जिसके नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम लोग होंगे, इस पर कोई फ़ख्र नहीं। और फरमाया कि क़यामत वाले दिन अफरा तफरी का आलम होगा और लोग परेशान होंगे, शराबूर होंगे पसीने से, को टखने तक, को घुटने तक, को पेट तक, को मुंह तक, और सबकी ये ख्वाहिश होगी कि हिसाब शुरू हो जाए। और सारे लोग जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जानिब जाएंगे कि अबुल बशर अल्लाह से जो हमारी सिफारिश कीजिए कि हमारा हिसाब शुरू हो जाए। क्या मिलना है इसका कोई मालूम नहीं, इस पे इतने तंग हो जाना है कि हमारा हिसाब शुरू हो जाए। तो वो हज़रत आदम ने कहेंगे मुझसे खुद खता हो गई थी जब अल्लाह ने कहा था कि इस दरख्त को नहीं जाना, बाकी तमाम जन्नत के हर मेवा जात खाओ, इसको नहीं चखना, तो मैंने वो चख लिया था, तो लिहाजा वो कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, मुझे तो अपना खुद मालूम नहीं है। तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो पहले रसूल हैं। पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। जब उनके पास लोग जाएंगे तो वो कहेंगे मैंने तो दुआ मांग कर अपनी पूरी उम्मत को गर्क करवा दिया था, तो लिहाजा आप जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह खलीलुल्लाह थे। ये सारे वहाँ जाएंगे तो वो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस हदीस को, बड़ी लंबी हदीस है ये, तो मैं मौजू का अहाता करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं से 3 ऐसे वाक़यात हुए जो खिलाफ वाक़या थे। पहला ये कि जब मुझे मेरे लोगों ने कहा कि आओ आज मेला है, तो मैंने तारों को देखा, कहा मैं बीमार हूँ, हालांकि मैं बीमार नहीं था, बुत तोड़ने थे ना बेसिकली। और दूसरा जब बुत तोड़ दिए
तो उन्होंने कहा ये किसने तोड़े? तो मैंने कहा इस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा है। और तीसरा, मैंने अपनी बीवी को दीनी बहन कहा था, तो लिहाजा मुझे तो अपना खुद मालूम नहीं है, आप जाइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कलीमुल्लाह हैं। लोग उधर जाएंगे, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम कि मुझसे तो एक किब्ती कत्ल हो गया था, लिहाजा मुझे तो अपना मालूम नहीं है, तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो कलमतुल्लाह भी हैं और रूहुल्लाह भी हैं। ये लोग जब वहाँ जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया और मेरी माँ को अल्लाह की बीवी बना दी, लिहाजा आप जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा था। वो अल्लाह के नबी ऐसे हैं जिसके अल्लाह ताला ने अगले पीछे सारी खताएं माफ़ कर दी हुई हैं। और ये साथ ये मिसाल दी कि अगर किसी थैली में कोई चीज़ डाल दी जाए, ऊपर से मोहर लगा दी जाए, मोहर तोड़े बगैर उसमें से नहीं निकाल सकते, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ख़त्म नबूवत की मोहर लगी हुई है। इनके पास कोई नबी नहीं है। तो जब ये सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं सिफारिश करूंगा जब मेरा रब चाहेगा, और फिर जब मेरे रब का इज़्न होगा तो एक मनादी वाला मनादी करेगा कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप फरमाया कि मेरे सारी उम्मतें खड़े होंगे और मैं आगे आगे हूँगा, और मेरे उम्मतियों के तमाम अज़ा जो वज़ू करते हैं, हम जो चेहरा मसा करते हैं, पाँव टखने तक धोते हैं, ये तमाम सूरज को खीरा कर रहे होंगे, चमक रहे होंगे, और लोग कहेंगे ये कोई नबियों की उम्मत है। तो कहा जाएगा कि नहीं, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मैं फिर दरवाज़ा खटखटाऊंगा जन्नत का, और दरवाज़ा खुलेगा तो मैं पहला होऊंगा जो जन्नत में दाखिल होऊंगा, फिर मैं वहाँ अल्लाह की हम्दो सना करूँगा। ऐसी हम्दो सना करूँगा कि जो आज तक किसी ने ना की होगी ना आइंदा को कर सकेगा। कि मेरा रब फिर कहेगा कि ऐ मेरे महबूब सर उठाइए, जो कहेंगे सुना जाएगा, जो सिफारिश करेंगे सिफारिश कबूल होगी। तो अल्लाह के मैं कहूँगा कि मेरे उम्मती जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी ईमान है, लेकिन उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया हुआ, तो आप फरमाया कि मैं सबको जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। इसलिए शिर्क से बचना चाहिए। दो चीज़ें जिससे बचने का हुक्म फरमाया है, एक राई के दाने के बराबर, वो है एक शिर्क और दूसरा गुरूर और तकब्बर। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम ने, उनका एक कौल मिलता है किताबों में, कहा कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत मुझ पर 4 चीज़ों में है। मुझसे खता हुई तो मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से बाहर रहकर गुनाह करती है और तौबा इस्तिग़फ़ार करके ये अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर देता है। मुझसे खता हुई तो मियाँ बीवी हमसे जुदाई डाल दी गई। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह करते हैं, मियाँ बीवी में जुदाई नहीं डाली जाती। मुझसे खता हुई और मेरी तौबा मक्का में कबूल हुई। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठ के हो, घर में है, बाहर है, जहाँ बैठे हैं, सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह वो तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मक्का जाने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर आया कि मुझसे खता हुई, हम बेलिबास हो गए, और ये बेलिबास होकर उम्मत मोहम्मद जो है वो गुनाह करती है, अल्लाह इन पर पर्दा डालते हैं। इसी तरह हज़रत काब अबार रहमुल्लाह, ये ताबी हैं बहुत बड़े, और ये तौरात के बड़े इल्म रखते थे। उन्होंने फरमाया कि ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो नबियों वाली हैं। एक जो मैंने वो बताया आपको कि इस नबियों वाले तमाम ज़िम्मेदारियाँ इस उम्मत पर आ गई, और दूसरा ये कि हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर उठाया जाएगा, हर नबी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों पर गवाह होंगे। ये देखिए फजीलत ज़रा, हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों पर गवाह होंगे। जिससे कोई नबी फंस गया
यही उम्मत काम आएगी। आगे इंशाल्लाह वाक़या आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। और इस उम्मत के बारे में जिस तरह नबी गवाह होंगे कुरान पाक में, व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। अल्लाह इस उम्मत के लिए फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया और तुम तमाम लोगों पर गवाह हो, और आप सल्लम हम पर गवाह। कैसी सिमिलरिटी है नबी और हमारी जो है। दूसरी जो है सूरह मोमिनून में है कि या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। ए रसूलों की जमात, ए रसूलों सबके लिए कि पाक चीज़ें खाओ और अमले साले करो। और इस उम्मत के लिए सूरह बकरा में फरमाया कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, इस उम्मत के लिए कि तुम पाक चीज़ें खाओ जो तुम्हें दी गई हैं। और तीसरी चीज़ जो थी, मैंने इस अर्ज़ किया कि हर नबी ने उसे एक मकबूल दुआ दी और तमाम नबी ने वो दुआ कबूल फरमा कर ली अल्लाह से इस दुनिया में ही। लेकिन आपसे वो मकबूल दुआ इस उम्मत के तक छोड़ी है शफात के लिए। और जिस तरह उन्हें एक दुआ दी, एक दुआ, और इस उम्मत को जो दुआएं दी कि फरमाया कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया कि मेरे रब ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। 1000 बार मांगो। नबी को एक एक दुआ दी थी ना, तुम्हें मैंने हर बंदा दिल से दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। ये क्या सिमिलरिटी है नबियों के साथ। इसी तरह एक हदीस पाक है, बड़ी लंबी हदीस है, मैं कोशिश करूंगा थोड़े से वक्त में आपके सामने रखूं। हज़रत मकातिल बिन सलमान रहमतुल्लाह, ये भी ताबी हैं, ये एक हदीस जो है रवायत करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तख्तियाँ थी ना तौरात की, ये तमाम नबियों पर जो किताब आती थी वो एक ही दफ़ा आती थी, तख्तियाँ भी एक दफ़ा आ गई। और उन तख्तियों में इस उम्मत का और आप का जिक्र खैर है। कोई किताब ऐसी नहीं है अलहामी सहीफ़ा जिसमें आप का जिक्र खैर ना हो, इस उम्मत का जिक्र ना हो। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों में एक ऐसी उम्मत को देखा, वो 10 सवाल हैं, मैं कोशिश करूँगा इस वक्त में अगर मैं कर सकूँ। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि अल्लाह मैं इस तख्ती में ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ जिनकी सिफारिश और गवाही कबूल होगी, अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह फरमाएंगे ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस पाक में है, सही बुखारी की हदीस है। इसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि सबसे पहले जो हिसाब होगा ना, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम से उसकी उम्मत का हिसाब होगा। तो अल्लाह फरमाएंगे कि नूह तूने जो है अपनी उम्मत के लिए जो है पैगाम रसालत पहुंचा दिया। हालांकि अल्लाह हर चीज़ जानते होते हैं, ये अल्लाह का एक अंदाज है। तो हज़रत नूह ने कहा मैं अल्लाह मैंने कोशिश की पैगाम रसालत पहुंचाने की। उस उम्मत को बुलाया जाएगा, वो कहेंगे कि हमारे पास कोई नबी आया ही नहीं, रौला पै गया, कोई नबी नहीं आया। अगर कोई आया होता तो हम भी ईमानदार होते, नेक होते। अब अल्लाह फरमाएगा नूह अलैहिस्सलाम को कि भाई तेरी तो उम्मत ही इनकारी है भाई, अब कोई गवाह लायक आओ। अब वो कहेंगे कि या अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी को भी ले जाइए, वो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। और वो आकर गवाही देगा उम्मती कि या अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। अब वो लोग कहेंगे, वो भी बड़े चातर थे ना, वो कहेंगे कि हम तो हज़ारों साल पहले से, हज़ारों साल बाद, इसकी गवाही किस बुनियाद पर कबूल की जा रही है। अल्लाह फरमाया हाँ भाई बताओ तुम्हारी गवाही किस पे कबूल होगी। तो कहा कि हम पे अल्लाह तबारक व तआला ने आप सब की ज़ात मुबारक को मबूस फरमाया, उस पर कुरान का नुज़ूल हुआ और उस कुरान की बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं, तो अल्लाह वो गवाही कबूल फरमाएंगे। यानी कि हमारी गवाही पर नबी छूटेंगे क़यामत वाले दिन। दूसरा सवाल किया कि अल्लाह मैं देख रहा हूँ इन तख्तियों में एक उम्मत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और उनके वो गुनाहों का कफ़ारा होंगी। ये गुनाह कफ़ारा जो है सिर्फ सगीरा गुनाह के लिए, कबीरा के लिए नहीं है।
ये उम्मत मुझे दे दीजिए, तो अल्लाह फरमाएंगे कि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको एंडोर्स करती है एक हदीस जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हम लोग महाजिर अंसार आप सल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ फरमा थे कि इसी असना में एक यहूद की जमात आई। इनको बीमारी हुआ करती थी कि मुझसे सवाल पूछते थे, और उन्होंने सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर जो 5 नमाजें हैं ये क्यों कर? पहली उम्मत में तो 2 नमाजें थी, किसी रिवायत में 1 आता है, किसी में 2 नमाजें थी। आप सल्लम भी जो है मिराज से पहले 2 नमाजें थी, ये क्यों कर रहे हैं? तो आपसे फरमाया कि जो जब सूरज ढलता है ना, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह में लग जाती है। और असर की नमाज वो है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो ममनूआ दरख्त चख लिया था। मगरिब की नमाज वो है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई थी। इशा की नमाज वो है जो हर नबी ने अल्लाह से मांगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ वो मुझे अता फरमाई। और फजर की नमाज वो है जब सूरज निकलता है, वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान होता है, और जो काफिर लोग हैं वो खुदा को छोड़कर इसकी पूजा में लग जाते हैं, इसकी इबादत में। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सच कहा, अब इनका सवाब बतला दीजिए। तो आपसे फरमाया कि जो ज़ोहर की नमाज है, इसके बाद जो है जहन्नम भड़काई जाती है, और जो ज़ोहर की नमाज पढ़ लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जहन्नम के शोलों से बचा देंगे। और जो असर की नमाज है जो पढ़ लेगा, ऐसा हो जाएगा जैसे अभी अपनी माँ के पेट से निकला हो। और जो मगरिब की नमाज पढ़ लेगा, क्योंकि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, तौबा, और वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाएंगे। और इशा की नमाज जो है वो भी तारीकी में होती है, रात तारीकी है, और कब्र की भी तारीकी होती है, और हशर में भी तारीकी होगी। सिर्फ अल्लाह का अता करदा नूर जो है वो हमें रोशनी बतलाएगा, वरना हम तमग टोइयाँ मारेंगे। और इसी रोशनी की वजह से जो है पुलिस रात से जो है हम गुजर पाएंगे। फरमाया कि जो इशा की नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह एक तो जहन्नम से खुलासी, और दूसरा उसे ऐसा नूर अता करेंगे जो वो पुलिस रात से बिजली के माने गुजर जाएगा। और जो फजर की नमाज 40 रोज़ बाजमात अदा करेगा, अल्लाह उसे 2 चीज़ों से बरात देंगे, एक निफाक से और दूसरा जहन्नम से। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सच फरमाया। हदीस में आगे है कि उन्होंने रोज़ों का पूछा, आपने उस रोज़ों का बतलाया ये क्यों फ़र्ज़ हुए, फिर इसका जो सवाब बतलाया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी फजीलत क्या है बाकी नबियों पर। और आप फरमाया कि मेरी फजीलत ये है कि जब तक हम सबसे आखिर में आए, हिसाब में सबसे पहले होंगे, जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं कोई नबी दाखिल ना हो पाएगा जन्नत में, और जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं चला जाएगा कोई उम्मती जन्नत में दाखिल ना हो पाएगा। ये सुनना था, तो उन सब ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। तीसरा सवाल किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, मैं जल्दी करता हूँ, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजरता है। फरमाया कि अल्लाह इन तस्बीह ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ जो अहले ज़लालत को और काने दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये उम्मत मुझे दे दी। अल्लाह फरमाएंगे ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो सवाल करते हैं चौथा कि अल्लाह मैं इसमें ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ जो नेकी का सोचेंगे तो नेकी लिख ली जाएगी, पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं था, करेंगे तो 10 से 700 गुना, बुराई सोचेंगे बुराई लिखी नहीं जाएगी जब तक कर नहीं गुजरेंगे। अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए, तो अल्लाह फरमाएंगे ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो सवाल करेंगे छठा कि अल्लाह इसमें ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ जिन पर सदका हलाल है, पिछली उम्मतों में सदका हलाल है, वो जलाया जाता था, आसमान से आग आती थी और वो जल जाता था, जिसका जल जाता समझो ये सदका अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। इसकी बेसिक मिसाल जो है, मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो पहला बेटा काबिल था, दूसरा हाबिल था, और होता यह था कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा उसका नाम था अकलिमा, और जो हाबिल के साथ लड़की थी उसका नाम था गाज़ा। तरीका यह था कि पहला बेटा और दूसरी लड़की, पहली लड़की और दूसरा लड़का, इस लिहाज से काबिल की शादी गाज़ा से होनी थी और हाबिल की शादी अकलिमा से होनी थी। अकलिमा बहुत खूबसूरत थी, गाज़ा इतनी खूबसूरत थी, ये रौला खूबसूरत शुरू तो रहा अजल तो। अब काबिल ने फटा डाल दिया,
मैंने शादी करनी है इसका तो, और क्योंकि वो जो शरीयत थी, जो तरीका था वो ये था कि पहला लड़का दूसरी लड़की। अब वो बात बढ़ते बढ़ते हज़रत जिब्राइल के जरिए अल्लाह तक पहुंची। अल्लाह ने कहा कि इन्हें कहो कि अपना अपना माल जो है मिना में रख दें, जिसकी को आग उचक ले, समझो उसके हक में फैसला हो गया। अब काबिल जो ज़मींदार था, है बड़ा ये खोचल था, इसने क्या किया, वो मिना में जो है ऐसा घुन ज़्यादा जो है अनाज का ढेर लगा दिया। और हाबील जो जानवर पालता था, उसने बेहतरीन जानवर जो उसके उसमें से थे ना, रेवड़ में से, वो मिना में खड़े कर दिए। अब आग आई, वो जानवर को उन्होंने उचक लिया। अब फैसला हाबील के हक में हुआ, तो शादी ज़ारा हाबील की अकलीमा से हो गई और काबिल की गाज़ा से हो गई। अब उसके दिल में हसद, दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़ था। इसी बुनियाद पर उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था। और अब हमारी उम्मत पर सदका हलाल हम खाते हैं। और फिर सवाल किया कि अल्लाह, इस तक़सीम ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रा उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, कि 70,000 लोग जो है बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए। अल्लाह फरमाएंगे ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसे एंडोस किया है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपसे फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। अब साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो कौन से लोग होंगे? फरमाया वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक न करते हैं न करवाते हैं। हम ज़रा सारे गौर से सुन लीजिए कि जो झाड़ फूंक न करते हैं न करवाते हैं, जो दाग नहीं लगवाते और बशगुनी नहीं लेते, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। वो कोई काम करने से पहले कोई लॉटरी, कोई जंतरी नहीं देखते कि आज दिन कैसा है, आज मंगनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आज सफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये शीशा हाथ से गिरकर टूट गया, ये बदशगुनी हो गई, ये तेरा का हिंसा आ गया, आज नहीं काम करना, आज काली बिल्ली आगे से गुजर गई, बदशगुनी हो गई। आपसे फरमाया कि मैं ये सारी तोहमात जो हैं, ये बदशगुनियाँ अपने पाँव थले रौंदने के लिए आया हूँ। कोई दिन, कोई घड़ी, कोई जानवर, कोई दरख्त, चांद, सूरज, कोई चीज़ अल्लाह की मखलूक मनहूस नहीं है, बदशगुनी नहीं है उसमें। बदशगुनी है तो हमारे अपने अमाल की है। ये अलग मौजूद, मैं इसे पूरा एक दिन लेक्चर दिया था इस पर। और फिर कहा कि अल्लाह, इसमें तक़सीम ऐसी उम्मत को देख रहा हूँ जो खैरुल उम्म है, यानी कि जो नेकी का हुक्म देने वाले हैं और बुराई से मना करने वाले हैं। अल्लाह वो उम्मत ही मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह फरमाएंगे कि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, असल ये जो चीज़ है खैरुल उम्म होना इस उम्मत का, यही वो है जो इस तमाम उम्मतों पर इसकी जो है फजीलत देता है। मैंने शुरू में जो एक आयत मुबारक जो है तिलावत की थी कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम जो इस तमाम उम्मतों में जो भेजी गई दुनिया में सबसे बेहतर हो, कि तुम उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए भेजी गए हो। क्यों बेहतर हो? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। उस तरह ईमान लाना सिर्फ जुबान से नहीं अदा करना, दिल की गवाही देनी और अमल से साबित करना, यह है ईमान। अगर हमें कहा जाए कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, हमें मालूम है झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हमें पता है शराब हराम है, लेकिन हम शराब पीते। हमें पता है कि जना का ये गुनाह है, लेकिन हम जना करते हैं। हम गीबत, बोहतान, कबीरा गुनाह में आते हैं, हम करते हैं। तो ये ईमान की वो हालत नहीं है कि जुबान से भी आप अदा कर रहे हैं, दिल से भी गवाही देते हैं, लेकिन अपने अमल से जो है उसके उल्ट चलते हैं। तो इसी तरह फरमाया गया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना अलल खैर यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और फरमाया कि वल मोमिनूना वल मोमिनात बादुहुम औलिया बाद यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर।
कि ये जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं ये एक दूसरे के साजी हैं, दोस्त हैं। क्या करते हैं? ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, और ये जो ये काम नहीं करते वो मुनाफिक हैं। उसके बारे में कुरान कहता है कि अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ, कि ये मोमिन मर्द और जो मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें हैं ये भी एक दूसरे के साजी हैं। ये क्या करते हैं? ये बुराई का करने का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। ये है फर्क मोमिन का और मुनाफिक का। तो लिहाजा इसीलिए है सबसे बड़ा काम जो है वो यही है अम्र बिल मारूफ अनिल मुनकर इस उम्मत का। हज़रत यूशा बिन नून को जो है अल्लाह की तरफ से वही आई कि तेरे मैं 40,000 नेक और 60,000 बुरे लोग जो है वो तबाह कर देने। उसने कहा अल्लाह बुरे तो बुरे, नेक क्यों कर? कहा कि नेक इसलिए कि ये बुरे लोगों के हम प्याला होने वाला थे, ये कुड़ते नहीं थे और उन्हें बुराई से मना नहीं करते थे। इसलिए अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर तुम कोई बुराई होता हुआ देखो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर ये ताकत नहीं रखते तो ज़ुबान से बुरा जानो, अगर ये भी ताकत नहीं रखते तो दिल से बुरा जानो। ईमान का कमज़ोर तरीन ये दर्जा है। और आपको हदीस भी याद होनी चाहिए जिसमें एक बस्ती में बहुत बुराइयां थी। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को इसको तलपट कर दो। जब वहां आए एक शख्स ऐसा था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, तो फरिश्तों का अल्लाह इसका क्या करना था? कहा कि ये वो शख्स है, सेल्फिश है, इबादत में लगा रहा, इसने ये नहीं जाना कि इसके कुर्बो जवाब में बुराई है, इसने अपने से ही बुराई को रोकने की कोशिश की हो, लिहाजा सबसे पहले इसे तबाह करो, बस्ती को बाद में जो है वो तलपट करना। ये इंफरादी तौर पर इबादत ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अगर मेरे कुर्बो जवाब में कोई बुराई हो रही हो, मैं ताकत रखता हूं उसे रोकने की, तो मुझे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो ये फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं इनमें ऐसी तकसीम ऐसी उम्मत को देख रहा हूं जो सबसे आखिर में आएंगी, जन्नत में सबसे पहले चली जाएंगी, उम्मत मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह फरमाया कि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर ये कहेंगे कि अल्लाह इसमें एक ऐसी उम्मत भी है जो किताब उनके दिलों में भी होगी और वो देख के पढ़ सकेंगे। ये मौजज़ा है कुरान का कि कुरान अलिफ लाम मीम से वन्नास तक जो है हर इंसान ज़ुबानी याद कर सकता है, वो 4-5 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल का हो। ये मौजज़ा है। पिछली कोई किताब याद नहीं होती थी। मैं डॉक्टर हूँ और मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सफ़ा भी कभी याद नहीं हुआ था। लेकिन ये कुरान की आयत जितनी मुझे याद है, लफ्ज़ व लफ्ज़, एक ज़ेर ज़बर का भी कभी फ़र्क नहीं आया। ये है वो मौजज़ा। तो अल्लाह वो उम्मत ही मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह फरमाएंगे कि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 10 सवाल हो गए। तो फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझे ही उस उम्मत का फ़र्द बना दे। इसलिए कहा जाता है कि नबियों की ये ख्वाहिश थी कि काश हम नबी ना होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही होते। और आज देखिए हमें बैठे बिठाए हम उस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्द बन चुके हैं। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इस उम्मत के लिए जाते भी इस उम्मत को नहीं भूले। और जब पहली बार जो शख्स जो आप सल्लम बार तशरीफ़ लाए कब्र मुबारक से, तो उस वक्त भी उम्मती उम्मती फरमा रहे होंगे। और बदकिस्मती ये है कि आज ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ हर सब भूल चुकी है। हम ज़बानी कलामी दावे करते हैं गुलाम हैं, हम झूठे हैं, मुनाफिक हैं। देखिए आप सल्लम की तारीफ करते चले जाइए सारा दिन, नमाज ना पढ़िए, कुरान ना पढ़िए, रोजे ना रखिए, अगर साहिब हज ना कीजिए, क्या अल्लाह आपको माफ कर देगा? हरगिज़ नहीं। देखिए जहां तक आप सब की तारीफ है, मैं और आप क्या तारीफ करने वाले होंगे कि जहां अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं कि खरबों साल से ये कायनात बनी है, और इस जमीन और आसमान का एक चप्पा ऐसा नहीं जहां फरिश्ता इबादत ना कर रहा हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के फरिश्ते आप सब दुरूद व सलाम भेजते हैं
और कहा जाता है कि ऐ लोगों जो तुम साहिब ईमान हो, ईमान लाने वालों, तुम भी आप सब दुरूद सलाम भेजा करो। हमारा दुरूद सलाम क्या, जहां अल्लाह आप पर दुरूद सलाम भेज रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बेहतरीन जो इबादत है वो दुरूद सलाम है। ये वाहिद इबादत है जो मेरा रब भी कर रहा है। बाकी तो सारा हमें करने की हुक्म देता है ना, कि कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, हुकूक लिबास कीजिए, लेकिन दुरूद व सलाम मेरा रब भी भेज रहा है। तो लिहाजा तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन्नास बिरिसालती व बिकलामी फखुस मा अतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। ए मूसा, मैंने तुझे लोगों पर इम्तियाज दिया, तुझे रसूल बनाया, तुझे हम कलामी दी। अब ये सारी चीज़ें हासिल कर और मेरा शुक्रगुजार बंदा रहे अपने, कि ये जो तू कह रहा है ना कि मुझे उम्मत मोहम्मद का फ़र्ज बना दीजिए, वो जिनको शर्फ मिलना है, जिनको फजीलत मिलना है, वो मिल चुकी। और आप और मुझे वो फजीलत मिली है कि हम इसका जितना अपने रब से शुक्र अदा करें उतना कम है। तो इसके भी तकाजे भी हैं ना, कि ये जो दीन है, हमने ये दीन मौलवियों पर छोड़ दिया है। ठीक है, अल्लाह उनकी भी कबूल करे। अल्लाह के दीन के लिए जो भी थोड़ी बहुत या ज़्यादा एफर्ट करता है, अल्लाह के यहाँ बहुत अजर का वो मुस्तहिक है। लेकिन ये सारी उम्मत का काम है। मैं डॉक्टर हूँ या MS हूँ, मेरा काम तो फिर ये अस्पताल चलाना हुआ ना? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सारा अस्पताल मेरी रैयत है। क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर खालिद साहब बताइए ज़रा, आप सिर्फ दवाइयाँ लिखते थे कि अस्पताल ही चलाते थे? लेकिन अभी कभी अपने अमले वालों को कुरान का बतलाया, नमाज का बताया, दीन का बतलाया। मैं अपने घर में मेरी सारी रैयत है, मुझे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक कारखानादार जो मालिक है वो सारी उसकी रैयत है। इस तरह जहाँ जहाँ भी इंसान है वो तमाम उसकी रैयत हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लम का उसवा हसना, आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो जो बात निकली है वो हक़ व सच है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लम के सहाबा और सहाबिया जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अस्सलाम व मा अलैना।